ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद दैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुकवाच क्वचिद्वनाशाय मनो दधद्व्रजात् प्रातः समुत्थाय दद्वयस्सवसपान् प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वस्य पुरःसरो हरिः। श्री शुकवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्वचित एक दिन वन आशाय जंगल में विहार करने हेतु मनः मन दधत ध्यान दिया ब्रजात ब्रजभूमि से बाहर गए। प्रातः सुबह होते ही समुत्थाय
जग कर वयस्स वत्सपान ग्वाल वालों तथा बाछड़ों की प्रबोधयन जगाकर बतलाते हुए श्रृंगारवेन सिंह के बने बिगुल से आवाज करते हुए चारुना अत्यंत सुंदर विनिर्गतः ब्रज भूमि से बाहर आए वत्सपुरः सरः बछड़ों को आगे करके हरि ही भगवान। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक दिन कृष्ण ने जंगल में विहार करते हुए कलेवा करना चाहा। उन्होंने बड़े सुबह उठकर सिंह का बिगुल बजाया तथा उसकी मधुर आवाज़ से ग्वाल वालों तथा बाछड़ों को जगाया। फिर कृष्ण तथा सारे बालक अपने अपने बाछड़ों को समूह को आगे करके ब्रज भूमि से जंगल को आगे बढ़े। यही पे श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद समाप्त। तो आज एक सुंदर लीला आज हम लोग श्रवण करेंगे क्योंकि असुर का लीला श्रवण करने से ही जो हमारे हृदय की जो आसुरी वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगा। ये बात ध्रुव सत्य है। तो इसलिए भगवान की लीलाओं का श्रवण मनन चिंतन करते रहना चाहिए। तो भगवान जब गोकुल में रहे 3.5 साल, तो वहाँ विविध प्रकार के उत्पात होने लगा। तो सब ब्रजवासी नंद बाबा जो उपानंद जो सारे भाई सब ब्रजवासी मिलकर एक मीटिंग किए कि यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ उत्पातों का जो असुर का उत्पात दिन दिन बढ़ते जा रहा है। तो उन लोग सोचा कि ठीक है यहाँ से चले। तो फिर उन लोग सोचने लगे। फिर एक दिन वो लोग वहाँ से रवाना दिए गोकुल से। कहाँ चले? तो कहे कि वृंदावन नाम से कोई एक वन है, वहाँ हम लोग रहेंगे। वनम वृंदावनम नाम पशव नव काननम। पशुओं का सुंदर पशुओं का जो घास वहाँ बहुत अच्छा से मिलेगा। हमारा जो धान है गोधन के लिए विशेष ज़रूरत क्या है? घास ज़रूरत है। तो वहाँ घास बहुत सुंदर है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम गोप गोपी गवम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। गोपी और गायों की जो सेवन का स्थान बड़ा सुंदर है वृंदावन धाम, वहाँ हम लोग को जाना चाहिए। तो सब लोग राजी हो गए। तो आते आते वो लोग कुछ समय छठी कड़ा में रुके। छठी कड़ा में सकट असुर को वध किए। वध करने के पश्चात वो लोग वृंदावन पहुँच गए। तो वृंदावन की शोभा का दर्शन कर रहे हैं। कौन? माधव और कृष्ण दोनों वृंदावन की शोभा का दर्शन कर रहे हैं। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। जैसे वृंदावन में प्रवेश किए तो देखे कि सभी ऋतु बहुत यहाँ सुखपूर्वक, यहाँ ऋतुओं का सुंदर सुखावह है। सर्वकाल सुखावहम, सभी कालों में ये सुख प्रदान करने वाले हैं। ये जो वृंदावन धाम किसी भी ऋतु के समय, जो गर्मी के समय ज़्यादा गर्मी ऐसे नहीं है, सभी काल सुखावह है वृंदावन। वृंदावनम संप्रविश्य, वृंदावन में प्रवेश करके सर्वकाल सुखावहम, जो वृंदावन सभी कालों में सुख का प्रदान करने वाले हैं, ऐसे स्थानों में प्रवेश करके तत्र चक्रुर ब्रजवासम सकटैर अर्धचंद्रवत, जो अपने गाड़ी बैल जो ला रहे थे उसी को ही एक जगह में सब मिलाकर एक रहने का स्थान बना लिया वृंदावन में। तो वृंदावन में क्या देखा? वृंदावनम गोवर्धनम,
वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानि च। यहाँ वृंदावन में गोवर्धन का दर्शन किया, जमुना का दर्शन किया, पुलिनानि च। वीक्षासित उत्तमा प्रीति, वीक्षा माना देखकर, वृंदावन और जमुना को देखकर आसित उत्तमा प्रीति, उत्तमा प्रीति मतलब बहुत प्रसन्न हुए। कौन प्रसन्न हुए? राम माधवयो निप, हे निप, हे परीक्षित। जब सुखदेव सुना रहे, हे परीक्षित तुम्हारे जब राम और माधव, कृष्ण और माधव, बलराम और माधव जब वृंदावन को दर्शन किए, जमुना, गोवर्धन, तो परमा प्रीति, उत्तमा प्रीति हुई, खूब प्रसन्न हुए कि यहाँ रहना योग्य है, यह स्थान में रहना चाहिए। तो जब वृंदावन में आए तो वृंदावन में एक दिन भगवान कृष्ण का वन भोजन करने का इच्छा हुई, एक दिन वन भोजन करना है। तो वन भोजन में उस दिन था बलराम जी का जन्मदिन, बलराम जी नहीं गए। भगवान कृष्ण आपने सुबह सुबह सिंगा बजा दिए, सबको, ग्वाल वालों को जगा दिए, जगाने के पश्चात सबको साथ में लेकर आगे करके विनिर्गतो वत्सपुर सरो हरि ही, बाछड़ों को आगे करके, ग्वाल वालों को आगे करके मैंने वृंदावन से बाहर निकल पड़े। तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर भाव दिए यहाँ कि जब मैं प्रभुपाद के पारपट जो अनुवाद है, तात्पर्य है जो प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, उसको मैं हम लोग आस्वादन करते। फिर भाई जी हनुमानदास पोद्दार जी ने बहुत सुंदर सुंदर उत्प्रेक्ष है कि विभिन्न आचार्य टीका से बहुत सुंदर सुंदर भाव दिए कि अघासुर कि असुर का सोच है कि कृष्ण का निधन हो जाए, असुर का चिंतन क्या है कि कृष्ण का निधन हो जाए, और भक्तों का चिंतन क्या है कि अघासुर का जो अघ है, जो पाप है, इसका विनाश हो जाए। ये दोनों में अंतर है, असुरों और भगवदियों में, भगवान और भक्तों में यही चिंता है कि यही पार्थक्य है कि असुर लोग सोचते हैं कि कृष्ण का निधन हो जाए, कृष्ण का जो साथी है उसका सब नाश हो जाए, और भगवान का चिंतन क्या है कि इनका जो पाप है, अघासुर को मारने की इच्छा नहीं, इनके हृदय में जो पाप है, अघ है, ये पाप समूह का समूल विनाश हो जाए। यही है अंतर। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक दिन जब भगवान ग्वाल वालों के सहित जंगल की ओर जाने लगे तो मन में इच्छा कि कलवा करें। हम लोग बचपन में ऐसे करते थे, किसी जंगल में चले जाते थे और सभी बच्चों लोग मिलकर के कुछ बनाते और जस्ट मतलब इसमें बहुत आनंद आता है। तो भगवान श्याम सुंदर की इच्छा कि आज कलवा करेंगे, कहाँ? जंगलों में। तो सब लोग जा रहे थे, जाते जाते पहले भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले जागे, और जागने के पश्चात सब ग्वाल वालों को जगाया, बाछड़ों को जगाया, जगाने के पश्चात सबको आगे करके जंगल वृंदावन से बाहर जाने लगे। तो उस दिन सुंदर सब कुछ लिया हाथ में, जो जो सिंगा, बेत, जो भोजन, जो कलवा, वो साथ में लिए। लेने के पश्चात सोचे कि आज चलना शुरू के, बहुत आनंद आ रहा है। सब जाते जाते समय बहुत अच्छा अच्छा खेल खेलते हुए जा रहे थे, तो बहुत अच्छा आनंद आ रहा था कि बच्चों में खेलने में आनंद है। हाँ, बच्चों को सबसे खेल पसंद है, कुछ भी करे चाहे ना करे। तो और माँ ने बहुत सुंदर सजा दिए थे, बहुत सुंदर से उनको श्रृंगार करके दिए थे, बहुत आभूषण, सोना का आभूषण सब कुछ पहनाए दिए थे। किंतु वो सब को चले थे। फिर वन में, जंगल में जाकर जो उनको क्या क्या अच्छा लगा, वन की पत्ता, फूल, फल, वहाँ का जो धातु, जो गेरुआ मिट्टी, उसी से अपने को आभूषित किए। भगवान का ये पसंद है। वृंदावन की सबसे जो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बोलते, ब्रज की कोई एक छोटी सी फूल भी भगवान को चढ़ा दे
भगवान को बहुत आनंद आता है। वो सोना दाना उनको उतना आनंद नहीं आता जितना ब्रज की कोई एक छोटी से छोटी वस्तु उनको चढ़ाया जाए। तो इसीलिए ब्रज की लता पताओं से ठाकुर जी को सेवा करनी चाहिए। तो ठाकुर जी चल रहे थे आनंद से, मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के खेल भी कर रहे थे, अपने को ब्रज के भाव से भावित, मतलब ब्रज के जो आनंद ठाकुर जी ने लिया, इसे सीखना चाहिए कैसे ब्रज को रस लेना है। हाँ, तो सुंदर सजाने के पश्चात सोचने लगे कि मतलब एक या विभिन्न जो अलग अलग सब बच्चों ने अलग अलग जैसे नकल करने लगे। हाँ, जैसे पक्षी ऊपर में उड़ रहे हैं तो उसका छाया जो चल रहा है साथ पीछे नीचे भूमि पर पड़ रहा है तो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। कोई जो मेढक जो है, जो बच्चों को देखते ही पानी में कूदता है तो बच्चों भी वो पानी में कूदता है। हाँ, इस प्रकार से एक एक लीला, जैसे बांदर को पूंछ पकड़ रहे हैं। हाँ, बांदर एक डाल से दूसरे डाल से कूद रहे तो वो भी एक डाल से दूसरी डाल से कूद रहे, मतलब एक आनंद का खेल रहे भगवान बच्चों सखा के साथ। तो फिर देखिए मयूर बहुत अच्छा से नाच रहा है तो उसके साथ उसी भंगिमा से नाचने लगे। विशेष आनंद का अनुभव कर रहा है भगवान अपने सखाओं के साथ, क्योंकि आनंद विहारी लीला विहारी आज अपने सखाओं के साथ विशेष आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने फिर चोरी का खेल कि एक का सिक्का दूसरे का सिक्का मैंने कोई उस जान नहीं पाया जिसका सिक्का मैंने जो ठीक है जो अपने कलेवा ले गया कुछ चीज़ लेकर इधर से उधर इसके पास उसका, जब वो जान जाते तब उसको पास पहुँचाते। मैंने चोरी का भी खेल खेलते थे भगवान कि इसका सामान उसका पास, उसका सामान उसके पास, उसका सामान उसके पास, इस प्रकार से चोरी का भी खेल हुआ। फिर भगवान ने सोचा, तो भगवान कभी कभी आगे चले जाते तो बच्चे लोग सोचते नहीं प्रभु भगवान से मैं पहले छुएंगे, पहले मैं छुएंगे, अहम पूर्वम। हाँ, मैं पहले भगवान को मैंने छिपा छिपी खेला, जो छुआ छुई जो खेला होती है उस खेला खेलने लगे। तो भगवान इस प्रकार से आज खेल का आनंद अनुभव कर रहे हैं। तो उसे देखे कि भगवान बहुत आनंद में खेल रहे हैं तो उसका सहन नहीं हुआ। क्या उस समय एक असुर आया, असुर का नाम अघासुर। अघासुर को बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था कि ये जो कृष्ण है ये मेरे भाई बहन दोनों को मारा, पूतना जो है पूतना को इसने ही मारा, हमारा बहन प्रिय बहन है इसी ने मारा, हमारा भाई बकासुर इसको भी मारा, तो इसको मैं बदला लेकर ही छोड़ूंगा। अब कंसों की तरफ प्रेरित थे, कंस भेजे थे कि आपको बदला लेना है, तो तैयार हो गए भाई बहन। बोले कि भाई बहन का तिलांजलि आज अंजलि देंगे कृष्ण का वध करके, इस प्रकार संकल्प लेकर आए थे। तो भगवान को कुछ पता नहीं, हाँ भगवान तो आनंद में खेल रहे। तो खेलते खेलते सब जब बच्चा दौड़ रहे उसे वो एक शोभा सोच रहे थे, वो जो अघासुर आए सोचने लगे कैसे इसको मैंने सबको निकाला जाए, सबको निकाल करके चाबा जाएंगे, पूरा इसको चूर्ण विचूर्ण कर देंगे, बिल्कुल उनका समाप्त कर देंगे, ये उनका संकल्प था अघासुर का। किंतु अघासुर जब आए 1 माइल 1 जोजन तक अपना शरीर को फैलाया, उनका जो ऊपर का जो होठ है उसको एकदम बादल में स्पर्श कराया और जो निचली होठ है वो पृथ्वी पर ये कर दिया। मतलब जैसे लगते कोई विशेष रोड राजपथ जैसे लग रहा है। तो वो बच्चा तो आनंद में है, उसको लग रहा है कि कोई शोभा है ब्रज का, उसको ये नहीं लग रहा है कोई हम लोग का निकालने वाले हैं। हाँ, और अपने मने एक चिंतन करने लगे, शायद कोई हम लोग को निकालने के लिए कोई जीव होगा, हो सकता है। हाँ, कोई सोच रहा है कि ये कोई गुफा है, कोई खेलने का बहुत अच्छा स्थान है। ये हो सकता है कि सूर्य का कोई प्रकाश है, सुंदर सुंदर जो रक्तिमा का जो आभा है, जो लाल लाल आभा है, ये सूर्य का ही आभा है।
अलग अलग सब कमेंट कर रहे हैं। तो सोच रहे कि, और ये भी सोच रहे कि बच्चों अगर हम लोग को निकाल लें तो कृष्ण को भी निकल जाएगा क्या? हाँ, हम तो बच्चे सोचते सोचते अजगर के जो गाल में जो अपने मुंह में सब प्रवेश कर गए। सब ताली बजाते कोई भयभीत नहीं। और इस साइड जो देवता लोग हैं वो देवता भयभीत थे। देवता लोग अमृत पान करते थे फिर भी भयभीत थे कि ये कैसे, मतलब उनका अमरता पर विश्वास नहीं था। जो हम अमर है, हम कभी मरेंगे नहीं, इस पर विश्वास नहीं था। और ये जो अघासुर उसी अमृत का पी कर ये भी अमृत माने अमर बन चुके थे। मतलब ये भी बहुत बड़ा उसका माने इसी डरते थे देवता लोग, अघासुर से डरते थे। हाँ, कोई उसको मार ना दे। हाँ, तो उसी समय जब जब देवता लोग बहुत भयभीत थे, देवता लोग सोचने लगे कि ये कब वध होगा, इसका कब मारे जाएंगे। अघासुर ये बहुत तंग करते हैं देवता को। तो उस समय जब अघासुर अघासुर जब अपना प्रवेश कर रहे, सभी बच्चों प्रवेश कर रहे अपने मुंह में, अघासुर के मुंह में, तो उस समय भगवान कृष्ण पुकार रहे, अरे मत घोषो, मत जाओ, उसमें मत प्रवेश करो, वो कोई अजगर है, वो निगल जाएगा। वो बच्चा सुन नहीं रहे, बच्चा अपना आनंद में अंदर जा रहे और ताली बजा कर नाच करते हुए अंदर प्रवेश कर रहे। तो उस समय एक सुंदर ये घटना हुई कि भगवान देखे कि एक बहुत सुंदर एक आचार्य ने भाव दिए कि देवताओं में विश्वास, अपने अमृत पान पर, अमृत में कोई विश्वास नहीं था। भय था उनके अंदर, भय था। अमृत पीकर भी उनके मन में भय था, कभी मेरा जान ना चला जाए। और ये बच्चा, छोटे छोटे बच्चे, सरल स्वभाव के बच्चे, इनका मन में कोई भय नहीं है क्योंकि कृष्ण के साथ है। एक भगवान कृष्ण, एक कृष्ण भावना भावित है, इसलिए इसका मन में कोई भय नहीं है। और देवताओं में भय है अपने जान के लिए, किंतु ये बच्चों में कोई भय नहीं है। तो एक ने कहने लगे, अगर सब लोग हम लोग निगल जाए तो क्या होगा? तो कहे कि पीछे कृष्ण है ना, वो जो बकारे को मारा था, क्योंकि इसके पीछे घटना बकासुर को मारा। भगवान ने वृंदावन के प्रवेश करते समय वृंदावन में बकासुर का वध हुआ। हाँ, बकासुर का वध हुआ, वध के बाद ये अघासुर का वध। तो ये जो बकारी को वध किया, ये निश्चित रूप से इसको भी मार डालेंगे, इसको भी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये पूर्ण विश्वास था। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक विश्वास ना हो तब तक कोई फल मिलेगा नहीं। हाँ, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, दृढ़ विश्वास। हाँ, तो एक बार परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बोल रहे थे कि किसी का शरीर बहुत बीमार होता है, बहुत कष्ट होता है, तो भगवान की रक्षा नहीं करते। हाँ, भले भगवान शरीर को रक्षा नहीं करते, भगवान चेतना को रक्षा करते हैं। जड़ शरीर को भगवान के ऊपर ध्यान नहीं है, भगवान का ध्यान किस पर? चेतना पर। हाँ, चेतना जो है ये मुख्य चीज़ है। चेतना किसी प्रकार से नीचे आने नहीं देते। भगवान हमेशा भक्तों की चेतना को अपने भावना में रखते हैं कि हमारे भावना से च्युत ना हो जाए। तो बच्चों लोग बहुत सुंदर खेल खेल रहे हैं, सब प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करते करते कहाँ पहुँच गए? एकदम सीधा प्रवेश कर गए। और कृष्ण को बड़ा चिंता कि क्या करे। एक साक्षात स्वयं प्रभु, हाँ, जो प्रभु इत्थम, श्रीमद् भागवत एक श्लोक सुंदर है, इत्थम सतान सुखानुभूत्या। देखो श्लोक, वहाँ भाव ये है, जो ज्ञानियों का जो भगवान एकमात्र आनंद स्वरूप है, माने उसको परम मानते, भगवान को जानते, भगवान को ब्रह्म सुख अनुभव करते। उसी प्रकार जो दास्यम गतानम परदैवतेन, दास्य भक्तों का सुख अपने प्रभु का आराध्य देव मानते।
और जो मायाश्रितानम, जो मायाश्रित जो है, जो विषय में आसक्त जीव है, ये भगवान को साधारण मनुष्य रूप से मानते हैं। हाँ, किंतु ये जो ब्रजवासी जो बालक है, ये भगवान को ना जाने कितना पुण्य इकट्ठा किया, आज ये साक्षात प्रभु का संग कर रहे हैं। आज ये ब्रजवासी बालक ना जाने कितने पुण्य संचित किया, कितने जन्मों जन्मों से अपना पुण्य इकट्ठा किया, आज वो इस प्रभु का सत्संग कर रहे हैं। और कहे कि जोगियों को जो प्राप्त नहीं है, जो अलभ्य है, जोगी बहुत दिन तक तप करते, बहुत कृच्छ साधन करते, फिर भी जो प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाते, आज ये जो सामान्य ब्रजवासी बालक आज प्रभु का सेवन कर रहे हैं, प्रभु से खेल खेल रहे हैं। तो ये है ब्रजवासियों का मतलब एक विशेष अपनापन भाव, कि ये बहुत, इसलिए ब्रजवासी से कभी छोटा नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ब्रजवासी के हाथ से प्रभु खाए हैं। हाँ, ब्रजवासी जैसे हम लोग कभी कभी उनका देखते ही 4 नियम पालन नहीं करते, ये तो हमसे बहुत कमज़ोर है, हमारे साधना से बहुत कमज़ोर है, ये लोग कोई जप वगैरह नहीं करते, कभी नहीं सोचे। ये तो साक्षात ब्रजजन है, जिनका बंधन प्रभु साक्षात किया। ब्रजवासियों के हाथ से प्रभु खाए, उनके गोद में खेले। हाँ, तो इसी पर कभी टिप्पणी ना करें। अब मैंने ये भी देखा, जो जो टिप्पणी किया उसका बड़े भारी नुकसान हुआ। तो कभी ब्रजवासियों को नीचा नज़र से ना देखे। तो आज ब्रजवासी वालों के साथ भगवान कृष्ण माने भगवान सोच रहे हैं। ये हम भाई जी बड़ा सुंदर टिप्पणी दिया रखिए। भाई जी कहे मैंने अंदर आनंद वृंदावन चंपू में लिखे हैं कि बहुत लिखा श्री कृष्ण सोचने लगे क्या करे, कैसे करे। अब यह कितना मधुर भाव है, जो सत्य संकल्प है, जिनकी चिन्मय मनोराज्य में किसी संकल्प का उदय होते ही संकल्प पूर्ण हो जाता है। ओ भगवान, संकल्प विकल्प में पड़े हैं, क्या करे, कैसे बचाए। बुद्धि अभी तक निश्चय नहीं कर सकी। हाँ, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, और चित्त का काम है संकल्पित विषय का चिंतन करना, तथा बुद्धि का काम है निश्चय करके तदनुसार संचालन करना। अब इनके मन में संकल्प विकल्प उड़ रहे हैं, जिनका मन जिनसे अलग नहीं है, जो सत्संकल्प है, यह अब इस लीला माधुरी में ऐसा कर रहे हैं। भगवान संकल्प विकल्प, जिसका संकल्प से ही वो चकनाचूर हो जाएगा, आज वो सोच रहे क्या करे, क्या नहीं करे, कैसे बचाए। तो सोचने लगे अगर बाहर से मैं इसको बंद कर दे तो बच्चे सब मरे जाएंगे, तो एक भी बच्चे बचेगा नहीं, तो कैसे बच्चा भी ना मरे और ये भी मर जाए। भगवान का प्लान यही है। तो भगवान ने सोचने लगे कि ठीक है, चलो मैं स्वयं प्रवेश करता हूँ। भगवान स्वयं प्रवेश करे और सीधा जाकर वहाँ अपने को विस्तार करने लगे। तो उसका आँखें निकाल आए। तो उस समय जब भगवान प्रवेश किए, तो उस समय जो देवता लोग ने हाहाकार मच गया कि आज प्रभु का ग्वाल बालक के साथ सब संपूर्ण हो जाएगा। हाँ, लीला संपूर्ण हो जाएगा, आज एक भी रहेगा नहीं। वो लोग बहुत रोने लगे, बहुत हाहाकार करने लगे, क्या करे, कैसे, कहाँ जाए। तो उस समय असुरों ने बहुत आनंद करने लगे, बहुत आनंद मतलब विभोर हो गया। आज समाप्त, आज खेलना समाप्त हो जाएगा। हाँ, और खेलेगा नहीं कभी ब्रज में। तो उस समय असुरों ने जाकर कंस को समाचार दिया कि आज जो संकल्प, जो आपका संकल्प जो है आज पूरा हो चुका है। आज कृष्ण अजगर के मुंह में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ ही समय पे सुंदर गुड न्यूज़ आएगा, अच्छा न्यूज़ आपके पास आ जाएगा। तो एक मंत्री ने कहा अभी आनंद करने की उचित नहीं है, अभी मतलब आनंद उत्सव मानने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर थोड़ी समय के इंतज़ार करिए, जब तक
जो अघासुर लौट कर ना आए, जब लौट कर आएगा तभी इस बात को आप बोल सकते हैं। उससे पहले नहीं कह सकते कि कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ सब शेष हो गया, ऐसे नहीं। तो बोले कि नहीं, छोटा से करके करे, कौन से छोटा सा उत्सव करे, तो छोटा से किए, किंतु घटना की तो उसी समय उनका सब जो अघासुर जब भगवान कृष्ण प्रवेश किए, उनका आँखें निकाल आए, उनका सारा समाप्त हो गया। यहाँ इस लीला में सबसे बड़े देखने का कि भगवान कृष्ण का अपने ग्वाल बालों के साथ कितना प्रेम है, कितना माधुर्य है, ये देखना है। भगवान कृष्ण कह रहे कि अरे जाओ मत उधार, वो तो बिल्कुल अजगर है, वो तो खा जाएगा, निकाल जाएगा बिल्कुल। और जब अजगर के भीतर प्रवेश किए तो वहाँ बहुत दुर्गंध आ रहा था, बिल्कुल वहाँ से मतलब दुर्गंध से सब जल गया, बिल्कुल समाप्त हो चुका था। ग्वाल बालक एक भी जीवित नहीं रहे, वहाँ अंदर जाते ही सब उसके आग से सब जल गया था, किंतु भगवान के अमृतमय श्राव्य दृष्टि से सब जीवित हो गए, एक को भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो भगवान इसी का आनंद ले रहे कि भगवान अपने जिस ग्वाल बालक के साथ कितना आनंद लिए, तो इस आनंद का आज भगवान ब्रज में ले रहे हैं। आज भी ये प्रभु आज भी लीला कर रहे हैं, कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। इस लीला का इसलिए रोज निरंतर प्रभुपाद जी कहते थे रोज कृष्ण लीला का स्मरण करें, क्योंकि कब लीला मन में आ जाए, मन में आने के लिए इस लीला का चिंतन करना है कि कभी मन में आ जाए। ऐसे लीला आते ही जब अघासुर का निधन हुआ, अघासुर का पूरा इस लीला हुआ पौगंड में। 1 से 5 वर्ष तक को कहा जाता है पौगंड लीला, 5 से 10 वर्ष तक वयस को कहा जाता है कुमार लीला, और 11 से 15 तक किशोर लीला, और 15 के बाद जौवन लीला। हाँ, तो ये लीला हुई पौगंड में 5 वर्ष वयस में। ये अघासुर मारे गए 5 वर्षों में, और इनका चर्चा हो रही कौन साल में? 6ठी वर्ष में। 1 साल तक इसकी चर्चा नहीं हुई, 1 साल तक चली। 1 साल के बाद सुंदर फिर अपने ग्वाल बाल सब माताओं से कह रहे हैं कि ऐसे लीला हुई, ऐसे घटना हुई। हाँ, तो बड़ा आनंद लिया। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जब अघासुर का उद्देश्य था क्या? उनका बुरा संकल्प क्या था? कृष्ण का निधन करना, कृष्ण का नाश करना, ग्वाल बालों का नाश करना। किंतु वो संकल्प पूरा नहीं हुआ, और भगवान का संकल्प था अघासुर मरे ना, किंतु अघासुर तो मारे गए, किंतु भक्तों का और भगवान का यही इच्छा होती है कि उनका औक का नाश हो जाए, उनका पाप का नाश हो जाए। यही है मतलब अघासुर लीला का यही विशेष मुख्य बात यह है कि भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ कितना प्रेम करते हैं। ये प्रेम को देखना है। लीला तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ मूल तो होते तो मैं पढ़ के सुनाते थे, किंतु मूल नहीं है हमारे पास। तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर भाव है। पहले ये है, मैं क्रम से सुनाता हूँ कि सबसे पहले भगवान का मन में इच्छा हुआ कि आज मुझे वन भजन करना है। फिर उन्होंने सब बालों को लेकर आए और सुंदर खेल खेलते हुए रास्ता में चलने लगे। देखिए एक ड्रामा टाइप का खेलते खेलते विभिन्न जगह विभिन्न खेल खेल रहे थे। तो फिर उसी समय अपने जो साज विभिन्न रकम विभिन्न साज सजे थे, विभिन्न रकम आभूषण पहने थे, उनका वो पसंद नहीं था। पसंद था कि ब्रज की कुछ लाता पाताओं से अपने को सजाना है। उनकी वहाँ की जो गिरी मिट्टी है, जो मिट्टी है, लाल मिट्टी है, उसी से प्रभु अपने को सजाया और सभी सखाओं ने साजे। उसी से उनको बहुत आनंद आया। फिर चोरी का खेल खेले, फिर छुआछुई का खेल खेले। फिर भगवान विभिन्न ब्रज की विभिन्न चीज़ों को अनुकरण किए, जैसे मेढक की अनुकरण किए। बहुत सारी वहाँ वर्णन है, मेढक की, बांदरों की, सबका स्मरण किए। कोयल की सर से मैंने ध्वनि करने लगे। एक एक चीज़ के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण देखे, तब उस समय अघासुर का प्रवेश हुआ ब्रज में प्रवेश हुआ, किंतु उसका सहन नहीं हो रहा था। ये कृष्ण जो मेरे भाई बहन दोनों को मार चुके हैं,
आज ये इतना आनंद में खेल रहे, कैसे खेल रहे? हाँ, इसको सहन नहीं हुआ अघासुर का। तो अघासुर जब सहन नहीं हुआ तो अघासुर अपने विशाल, क्योंकि वो माया भी होते हैं, उनका शरीर, क्योंकि असुर का एक बड़ा सिद्धि है, अनिमा लघिमा सिद्धि से अपने पूरा ब्रह्मांड में फैला दिया। 1 योजन तक अपने शरीर को फैलाया, जो विशाल एक गुफा, मतलब जहाँ कोई किसी को पता ना चले, सब बच्चा अपने आप आ जाए अंदर, और सभी बच्चा आनंद से आ गया, एकदम ताली बजा कर, और कृष्ण को देखते हुए, भगवान कृष्ण का मुख को निहारते हुए वो सब प्रवेश कर गए। प्रवेश करते कृष्ण कह रहे कि अरे बच्चों, अरे साथी, अरे साथियों मत जाओ वहाँ बिल्कुल लोग खा जाएगा, निकाल जाएगा। किंतु वो सब चले गए, किसी के कोई मन में डर नहीं है, क्योंकि डर नहीं है कि कृष्ण बकारी को मार चुके हैं, इसी प्रकार ये भी मारे जाएंगे, ये पूर्ण विश्वास था। कृष्ण हमारा रक्षक है। हाँ, हम लोग का पूर्ण शरणागति ना होने के कारण आज हम लोग का इस प्रकार से ये हो जाते हैं। शरणागति का लक्षण है अवश्य रक्षिवे कृष्ण। हाँ, बच्चों को इस प्रकार रक्षा, मतलब जो कृष्ण बकारी को मारे थे, इस प्रकार अघासुर भी मारे जाएंगे, ये विश्वास था। तब भगवान का संकल्प, जब भगवान सोचे कि बाहर से अगर मारे तो बच्चों से मारे जाएंगे, तो बच्चों को नहीं मारना है, अघासुर को ही मारना है। तो उन्होंने स्वयं प्रवेश किए। प्रवेश करने के पश्चात उन्होंने अपने शरीर को विस्तार किए। उनका शरीर जो सांस नाली है रुध गया, बंद हो गया, और बंद के पश्चात उन्होंने क्या किया, बंद हो गया, फिर अपने शरीर त्याग दिया। और वो जो अघासुर का जो आत्मा है, वो आत्मा कहाँ प्रवेश किए? भगवान में प्रवेश कर गए। देखिए, असुर है किंतु भगवान कितना कृपालु है। ओहो बकीजम स्तन कालकूटम जिघांसया अपि असाब्धि लेभे गतिम तत् उचितम, लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्नम कंग दयालुम शरणम रजेव। भगवान की कितनी दयालु है, भगवान दयालु पर विचार करना चाहिए। हैं जे आज प्रभु कितनी दयालु, कितनी कृपालु, कितनी उनका माधुर्य, आज इतना जो मारने के लिए आए उसको आज इतना अच्छी गति दे दिया। भगवान सुखदेव गोस्वामी इसी बात पर रुक गए कि ऐसे प्रभु का बातें सुननी चाहिए, ऐसे प्रभु का बात कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो परीक्षित महाराज कह रहे कि ये अघासुर पूर्व जन्म में कौन थे? शंखासुर का पुत्र था। किसका पुत्र था? शंखासुर का पुत्र था। तो ये बहुत सुंदर रूपवान थे, रूप में बहुत इनका मद था। कई प्रकार के मद होते हैं, विद्या का मद, रूप का मद, धन का मद, बल का मद, एक एक मद होता है। तो इसी मद से इतना मतवाला थे, किसी को कोई परवाह नहीं करते थे। तो एक अष्टावक्र मुनि जिसका 8 अंगों से टेढ़ा थे, तो उसको देखकर इन्होंने बहुत हंसे थे, बहुत इनका बात इधर उधर की बातें बोले थे। तो उन्होंने उस समय कुछ बोले नहीं। फिर जब बार बार टोकने लगे तो उन्होंने उस समय अभिशाप दे देंगे। अष्टावक्र मुनि अभिशाप प्रदान करेंगे कि अजगर हो जा, सांप बन जा। हाँ, तो उस समय सांप बन गए थे। तो सांप के पश्चात उन्होंने सोचा अरे मैं तो बहुत बड़ा, क्योंकि मौत के समय होश नहीं रहते, मैं क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, सब दुनिया को जैसे एक मतलब ये देखते हैं, धुंधला देखते हैं, कुछ अपराध करने में डरते नहीं हैं। तो उस समय तो उन्होंने प्रार्थना की हमारा उद्धार कैसे होगा, न कि प्रभु जब आएंगे ब्रज में लीला करेंगे तो उस समय प्रभु आपके उदर में प्रवेश करेंगे, अपने मतलब शरीर में प्रवेश करके आपको उद्धार करेंगे। तो आज इस लीला का कोई श्रवण करे तो निश्चित रूप से उनकी अच्छा मतलब प्रभु का संग प्राप्त हो जाएगा, प्रभु का लीला में प्रवेश हो जाएगा। तो इसीलिए इस लीला का और घर में विस्तार जाकर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। हाँ, आप लोग अच्छा से इसका और गहराई से आचार्य जैसे भाई जी हनुमान दास पोद्दार जी ने बहुत सुंदर लिखे, टीका के आनंद, उन्होंने बहुत सारी टीका को भाव लिया, उसको भी आस्वादन करें। हाँ, क्योंकि समय संक्षेप में है और मुझे समय कम मिला था देखने का, क्योंकि समय बहुत ही कम समय था, बिल्कुल हम देखने का समय नहीं मिला। किंतु आप लोग पढ़े, मेरा कहने का उद्देश्य है कि भगवान श्याम सुंदर लीला में हम लोग का आनंद आने लगे, रम जाए, यही जीवन का लक्ष्य है। हाँ,
जब परीक्षित महाराज प्रश्न किए थे कि प्रभु, परीक्षित का बड़ा सुंदर प्रश्न था, 7वें अध्याय 1वां श्लोक, कि आप अपने लीलाओं का, परीक्षित प्रश्न किए सुखदेव को कि हे प्रभु, आप अपने लीलाओं का, अपने प्रभु की लीलाओं का श्रवण कराइए। तो हाँ सुनिए, बड़ा सुंदर मार्मिक श्लोक है। परीक्षित महाराज पूछना, जेना जेनावतारेण भगवान हरिश्वर करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानी चना प्रभु। हे प्रभु, आप जी जो अवतार ग्रहण लिए हैं, अब उस अवतार को लीला श्रवण कराए। जेन जेनावतारेण भगवान हरिश्वर करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानी चना प्रभु। मन को आनंद देने वाले जो लीलाएँ किए हैं उस लीलाओं का श्रवण कराए। तो भाई सुनने से क्या फ़ायदा होगा? सुनने से तुम्हारा इतना लाभ क्या होगा ना? हे प्रभु, सुनने से जस श्रृण्वतो अपि अरैति वितृष्णा, संसार के प्रति जो राग है वो राग मिट जाएगा। अपैति अरति वितृष्णा, संसार के प्रति जो राग है राग चला जाएगा। कथा सुनने से ही लाभ है सबसे बड़ी। संसार के जो राग है, संसार के प्रति जो आसक्ति है, आसक्ति नाश हो जाए। अपैति अरतिर वितृष्णा सत्यम च शुद्धेति अचिरेण पुंसः, सत्यम च शुद्धेति अचिरेण पुंसः। जो अंतःकरण जो है शीघ्र ही उस निर्मल हो जाएगा। शुद्धेति अचिरेण पुंसः, सत्यम च, सत्य माने अंतःकरण, शुद्धति माने शुद्ध हो जाएंगे। शुद्धति अचिरेण माने शीघ्र ही भगवत जस ले। एक जगह एक ग्रंथ में लिखा है कि, अच्छा भागवत में है, 10वें स्कंद 7वें अध्याय, श्रुति वितनति, वहाँ लिखे गीता गंगा तो पवित्र करती है, सभी जीव को पवित्र करती है। गंगा में कोई अगर स्नान करे, अवगाहन करे, कोई भी जीव पवित्र हो जाएगा। किंतु उससे भी ज़्यादा पवित्र करने वाले है भगवान का जस। कोई अगर भगवान का जस निरंतर श्रवण करते रहे, उससे भी ज़्यादा बढ़कर है, वो भागवत में लिखा है। 10वें स्कंद 82 अध्याय शायद कुछ होगा ऐसे, 33-34 नंबर श्लोक में। श्रुति विश्रुति ऐसे श्लोक है, विश्रुति से शुरू है, जो भी है। तब और क्या लाभ है? भक्ति हरो तत्पुरुषे च सखम। जो 4 लाभ गिनाया कि भगवान की कथा सुनने से 4 लाभ है। एक, संसार के प्रति वितृष्णा। दूसरा नंबर क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। तीसरा नंबर क्या है? भक्ति हरो च तत्पुरुषे च सखम। भगवान हरि में भक्ति होगा और तत्पुरुषे च सखम, अपने भक्तजनों में परम प्रीति, परम सख में, तत्पुरुषे च सखम, आपके जन्म में प्रेम होगा। हाँ, भगवान और भगवान के भक्तों में प्रेम होगा। तदेव हारम बदमन्य से, इसलिए अब हार के, जैसे हार लोग पहनते ना, ऐसे हार जैसे एक जैसे मोती हो, जैसे उसमें धागा रहते हैं, एक जैसे उसको क्या बोलते हैं, माला, एक लीला के बाद एक लीला आप सुनाते रहिए। जैसे बदमन्य से तदेव हारम, हार के समान, तदेव हारम बदमन्य से चेत, बोलिए सुनाए। हार के जैसे, हार में कभी ख़त्म नहीं होगा, एक के बाद 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 आप लीला सुनाते रहिए। इस प्रकार से अगर हम भगवान की लीलाओं में श्रवण करते रहे, उनकी जसों का श्रवण करते रहे, निश्चित कृष्ण में मन रम जाएगा और दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए कल महाराज बता रहे थे ना, सबसे बड़ी चीज़ है क्या? भगवत राज्य में प्रवेश करने के लिए 4 निष्ठा की जरूरत है। एक है नाम निष्ठा, दूसरा नंबर है धाम निष्ठा, तीसरा नंबर है स्वरूप निष्ठा। धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, स्वरूप निष्ठा और वैष्णव निष्ठा। वैष्णव में धाम, नाम, वैष्णव और स्वरूप। स्वरूप माने भगवान के स्वरूप में निष्ठा हो जाए, धाम में निष्ठा हो जाए, कोई एक में निष्ठा बन जाए, वो भगवत धाम सीधा पहुँच जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत आचार्य ने इस भाव को दिए। 4 निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, स्वरूप निष्ठा। स्वरूप माने भगवान के स्वरूप, और वैष्णव में, वैष्णव को साधारण नाम माने, वैष्णव को साक्षात भगवत स्वरूप। भागवत में लिखा है कि 10वें स्कंद 12वें अध्याय में, बाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम
वहाँ शेष शब्दों में लिखा है कि आपका शरीर है भक्त, जो शरीर माने तनु है, जो भक्त जो है ये आपका तनु है, आपका शरीर है। इसलिए भक्तों को कोई अवमानना करते, अपमान करते, वो भगवान को ही अपमान करते। इसलिए भक्त जो है तदेव वहाँ लिखे हैं बाणे गुणान कथने श्रवणो कथायाम। हाँ, वहाँ लिखे हैं कि आपका शरीर तनु है आपका। आखिरी पंक्ति है 10-12 आखिरी पढ़ी सुनाओ। 10वीं स्कंद 12 अध्याय बाणे गुणान कथने श्रवणो कथायाम। श्रवणो दिव्य श्लोक है 10वीं स्कंद 12 अध्याय। 12 अध्याय कि 10वां अध्याय? 10वां स्कंद 10वां अध्याय, जहाँ बड़ा सुंदर भाव के श्लोक है। बाणे गुणान कथने श्रवणो कथायाम। मिला? आजकल तो नेट का युग है। हाँ, बाणे गुणान कथने श्रवणो कथायाम। बहुत सुंदर, इसको याद करके रखना चाहिए। बड़ा 10वां स्कंध 10वां अध्याय ऐसे मिला। बाणे गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृतम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतम दर्शनस्तु भवत तनु नाम। ये शब्द भवत तनु नाम आपका तनु है। हैं 10वां स्कंद 10वां अध्याय 38 नंबर 38। बाणे गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृतम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतम दर्शनस्तु भवत तनु नाम। ये भवत तनु नाम इस शब्द को मुझे बोलना था कि आपका तनु है। दृष्टि शतम दर्शनस्तु भवत तनु नाम। भवत तनु नाम मतलब ये जो संत जन है आपका तनु है। इसलिए भक्तों से कभी देश भाव ना करें। आज जो देश करता है वो निश्चित असुर बनेगा। जो देश करता है, भगवान देशी को मारा, देखिए आपने भक्तों को कभी नहीं मारा, किसी भक्तों को हाथ नहीं लगाया। जो देश करने वाले हैं वो असुर होते हैं, उसी को मारा। हाँ, इसलिए देश कभी हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो आज यही समाप्त करते हैं और भगवान की दिव्य लीला का आगे और श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।